हेलो दोस्तों, हमारा आज का टॉपिक है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। भारतीय संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 32 से लेकर 35 तक संवैधानिक उपचारों के अधिकारों की बात की गई है। इसमें आज हम जो पढ़ेंगे वो है, सबसे पहले वो है अनुच्छेद 32, आर्टिकल 32। आर्टिकल 32 जो है, इसकी महत्ता इस बात से पता चलती है कि इसके बारे में एक प्रसिद्ध विद्वान उन्होंने कहा है कि इस अनुच्छेद के बिना संविधान अर्थविहीन है। यह संविधान की आत्मा एवं हृदय है। ये जो उक्ति थी, ये कही थी संविधान के निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। ठीक है, ये इस बात से इस अनुच्छेद की महत्ता का पता चलता है। वो इसे संविधान की हृदय और आत्मा बताते हैं और कहते हैं कि इसके बिना, इस अनुच्छेद के बिना अर्थविहीन है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये पूरा संविधान ही अर्थविहीन है। देखिएगा, 3 चीजें हैं: तर्कहीन, अर्थहीन और शक्तिविहीन। कोई भी अधिकार किसी व्यक्ति को दिया गया, कोई भी अधिकार तब तक वह अर्थविहीन, तर्कविहीन और शक्तिविहीन होता है जब तक कि उसकी सुरक्षा यानी उसे मजबूती से लागू करने के लिए कोई यंत्र मौजूद न हो। ऐसी कोई मशीनरी या यंत्र हो जो उसे मजबूती से लागू करता हो। और संविधान के जो निर्माता थे, उन्होंने लोगों को मौलिक अधिकार, हमें पता है कि संविधान के अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक मूल अधिकार या मौलिक अधिकार भारत के लोगों को प्रदान किए गए हैं। और उन्होंने उसकी सुरक्षा के लिए एक अनुच्छेद बनाया जो अनुच्छेद 32 के रूप में है। ये क्या करता है? ये गारंटी देता है लोगों के मूल अधिकारों की रक्षा की। तो अनुच्छेद 32 जो है, ये संविधान में बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि ये मौलिक अधिकारों का रक्षक है। देखिएगा, अनुच्छेद 32 के बारे में पढ़ते हैं हम। अनुच्छेद 32 क्या है? अनुच्छेद 32 जो है, इसमें मुख्यतः 4 प्रावधान है। नंबर 1, अनुच्छेद 32(1). अनुच्छेद 32(1) जो है, ये कहता है कि यदि किसी व्यक्ति के मूल अधिकारों का हनन होता है तो वह व्यक्ति क्या करेगा? अपने अधिकारों की सुरक्षा के लिए सीधे सुप्रीम कोर्ट यानी उच्चतम न्यायालय, उच्चतम न्यायालय में मूल अधिकारों की रक्षा के लिए वह व्यक्ति जा सकता है। और उच्चतम न्यायालय का ये मूल अधिकार है, मौलिक अधिकारों की रक्षा, ये इसका मूल अधिकार है। और कोई भी व्यक्ति जो है वो किसी भी न्यायिक प्रक्रिया, भारत में जो एक स्थापित न्यायिक प्रक्रिया है, उसका पालन न करते हुए सीधे उच्चतम न्यायालय में अपने मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए जाया जा सकता है। जैसे कि भारत में एक न्यायिक प्रक्रिया स्थापित की गई है। जैसे अगर किसी व्यक्ति के किसी कानूनी या विधिक अधिकार का हनन होता है तो वो पहले जिले की निचली अदालत में जाता है। अगर वहाँ उससे संतुष्ट नहीं है तो वो जिला अदालत में जाएगा। उसके बाद अगर उससे संतुष्ट नहीं है तो वो उच्च न्यायालय, जो राज्य के उच्च न्यायालय है, उच्च न्यायालय में अपील दायर करेगा। और वहाँ संतुष्ट नहीं है तो फिर वो उच्चतम न्यायालय जाएगा। लेकिन संविधान का अनुच्छेद 32(1) लोगों को यह अधिकार देता है कि अगर उनके मूल अधिकारों का हनन हो रहा है, किसी के द्वारा हनन किया जा रहा है, तो वो उनकी सुरक्षा के लिए सीधे उच्चतम न्यायालय में जा सकता है। दूसरा है अनुच्छेद 32(2) क्या कहता है? देखेगा, अनुच्छेद 32(2) बताता है कि अगर कोई व्यक्ति मूल अधिकारों की रक्षा के लिए सुप्रीम कोर्ट आता है तो सुप्रीम कोर्ट या उच्च न्यायालय क्या करेगा? वो 5 रिट जारी करेगा। 5 रिट कौन कौन सी है? बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध,
उत्प्रेषण और पांचवी है अधिकार प्रच्छा। यानी सुप्रीम कोर्ट किसी व्यक्ति के मूल अधिकारों को लागू कराने के लिए 5 प्रकार की रिट जारी करेगा। बंदी प्रत्यक्षीकरण, दूसरा है परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण और अधिकार प्रच्छा। ये 5 रीटों के द्वारा वो लोगों के मूल अधिकारों की रक्षा करेगा। इसके बाद देखते हैं अनुच्छेद 32(3) क्या कहता है। अनुच्छेद 32(3) जो है, देखिएगा, अनुच्छेद 32(3) में कहा गया है कि भारत की जो संसद है वो कानून बनाकर जो उच्चतम न्यायालय को मौलिक अधिकारों की रक्षा का जो अधिकार दिया गया है वो निचली अदालत को दे सकता है। भारत की संसद को यह अधिकार दिया गया है, लेकिन ये जो कानून बनाने का निचली अदालतों का है, इसमें राज्यों के उच्च न्यायालय ये जो है वो सम्मिलित नहीं किए गए हैं। कारण संविधान में पहले से ही अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालयों को भी ये 5 रिट जारी करने का अधिकार दिया गया है। इसलिए निचली अदालतों के मामले में उच्च न्यायालय सम्मिलित नहीं है। वो इनके अलावा अन्य न्यायालयों को विधि के द्वारा विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुरूप कानून बनाकर मूल अधिकारों को लागू करने संबंधित ये रिट जारी करने के शक्ति जो है किसे दे सकता है? निचली अदालतों को दे सकता है। संसद को ये शक्ति दी गई है। अनुच्छेद 32(4) ये क्या कहता है? देखिएगा, अनुच्छेद 32(4) जो है वो ये कहता है कि संसद विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के द्वारा कानून बनाकर ही इसमें कोई बदलाव कर सकती है। लेकिन 1997 में एक सुप्रीम कोर्ट के पास एक मुकदमा आया, चंद्र कुमार वर्सेज भारत सरकार। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्णय में कहा कि ये जो अनुच्छेद 32 है ये मूल ढांचे का अंग है, और क्योंकि सुप्रीम कोर्ट अपने पुराने फैसलों में स्थापित कर चुका है कि संसद जो है वो मूल ढांचे में किसी भी प्रकार का नकारात्मक परिवर्तन नहीं कर सकती है, इसलिए संसद जो है इस अनुच्छेद 32 को समाप्त नहीं कर सकती है। वो केवल इसे कुछ समय के लिए निलंबित कर सकती है, जिसका हमारे पास उदाहरण भी है, जिनमें से उदाहरण मैं आपको बताता हूं। अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 350 क्या होता है? 352 ये तब लागू होता है जब देश में राष्ट्रीय आपातकाल हो। जब देश में राष्ट्रीय आपातकाल लग रहा हो तो अनुच्छेद 359 द्वारा दिए गए प्रावधानों के तहत भारत का राष्ट्रपति जो है वो क्या कर सकते हैं? इन्हें निलंबित कर सकते हैं, केवल एक टेम्परेरी समय के लिए, पूर्णतः समाप्त नहीं कर सकते हैं। तो अनुच्छेद 32 के तहत 32, 1, 2, 3, 4 के तहत ये लोगों को मूल अधिकारों की रक्षा का अधिकार दिया गया है। इसके बाद हम देखते हैं ये रिट क्या है और किस प्रकार लोगों के मूल अधिकार दिलाने में ये मदद करती है। देखिएगा, ये भी महत्वपूर्ण है। सबसे पहले देखते हैं नंबर 1, बंदी प्रत्यक्षीकरण। देखिएगा, बंदी प्रत्यक्षीकरण को लैटिन भाषा में हैबियस कॉर्पस इस नाम से जाना जाता है। देखिएगा, कई बार परीक्षा में जो है वो इसके लैटिन नाम से ही पूछ लेता है, तो ये जो 5 रिट हैं इनके लैटिन नाम है, उनसे आपको याद रखना होगा। बंदी प्रत्यक्षीकरण क्या है? देखिएगा, ये रिट
सुप्रीम कोर्ट ऐसी स्थिति में जारी करती है जब कि किसी व्यक्ति को अवैध हिरासत में रखा गया हो, यानी वो व्यक्ति जिसे अवैध हिरासत में रखा गया है वो सुप्रीम कोर्ट के सामने आता है। सुप्रीम कोर्ट रिट जारी करती है बंदी प्रत्यक्षीकरण या हैबियस कॉर्पस की, कि अमुक व्यक्ति को कोर्ट के सामने प्रस्तुत किया जाए। और जब वह व्यक्ति कोर्ट के सामने आता है तो सुप्रीम कोर्ट उस परीक्षण करती है कि उसकी जो उसे हिरासत में रखा गया था वो विधिक है या असंवैधानिक या गैर विधिक है। अगर वो विधिक नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट उसे छोड़ देगी, यानी उसे व्यक्ति को राहत देगी। तो बंदी प्रत्यक्षीकरण के तहत व्यक्ति को इस प्रकार राहत मिलती है। दूसरा है परमादेश। देखिएगा परमादेश क्या है। इसे लैटिन भाषा के शब्द मैंडेबस इससे जाना जाता है। देखिएगा ये किस स्थिति में जारी किया जाता है। परमादेश ऐसी स्थिति में जारी किया जाता है जबकि कोई सरकारी अधिकारी या कर्मचारी जिसे जिस कृत्य को निर्वहन करने के लिए उसके पद पर नियुक्त किया गया है और वो अपने निर्धारित कृत्यों का निर्वहन नहीं कर रहा है, तो ऐसी स्थिति में जिन व्यक्तियों के मूल अधिकार बाधित हो रहे हैं वो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और सुप्रीम कोर्ट परमादेश नामक रिट जारी करेगा और संबंधित व्यक्ति जो है जिस पर आरोप लगाए गए हैं उसकी जांच करेगा। अगर जांच में पाया जाता है कि संबंधित व्यक्ति जो है वो अपने अधिकारों का अपने कर्तव्यों का निर्वहन नहीं कर रहा है तो ऐसे व्यक्ति के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट कार्रवाई करने का आदेश देगा। परमादेश जो है ये कुछ लोगों पर कुछ स्थिति में जारी नहीं किया जा सकता, जैसे कि निजी व्यक्तियों के खिलाफ, निजी व्यक्ति या संस्थाओं उसके खिलाफ परमादेश जारी नहीं किया जा सकता। भारत के राष्ट्रपति, राज्यों के राज्यपाल और हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को इस परमादेश रिट से बाहर रखा गया है। तो ऐसे अज्ञेय अपने कार्य पद पर रहते हुए किसी कार्य को नहीं कर रहे हैं तो इनके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट नहीं जाया जा सकता। इन लोगों को इससे निर्मुक्ति मिली हुई है। फिर देखते हैं नंबर 3 जो है प्रतिषेध। प्रतिषेध प्रोहिबिशन। देखिएगा प्रोहिबिशन या प्रतिषेध क्या है। ये सुप्रीम कोर्ट प्रतिषेध नामक रिट जो है वो अपने अधीनस्थ न्यायालयों इनके खिलाफ जारी करता है और किस स्थिति में करता है। देखिएगा ये रिट उस स्थिति में जारी की जा सकती है जबकि अधीनस्थ न्यायालय जो है वो अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर कोई फैसला दे रहे हैं या उसकी सुनवाई कर रहे हैं किसी मामले की, तो ऐसी मामले में उच्चतम न्यायालय उनके फैसलों या कार्रवाई पर रोक लगा सकती है इस रिट के द्वारा, प्रतिषेध रिट के द्वारा। इसके बाद नंबर 4 उत्प्रेषण। उत्प्रेषण है अधिकार प्रच्छा। उत्प्रेषण है सर्टियोरारी, लैटिन भाषा में इसे सर्टियोरारी इस नाम से जाना जाता है। देखिएगा उत्प्रेषण क्या है। उत्प्रेषण भी अधीनस्थ न्यायालयों के खिलाफ ही सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी किया जाता है रिट, और इसमें निचले न्यायालय जो है उनसे वो जो फैक्ट हैं जिन पर वो सुनवाई कर रहा है, सबूत वगैरह को अपने पास मंगा सकता है सुप्रीम कोर्ट, या निचली अदालतों में चल रहे मुकदमे पर रोक लगाकर उसे ऊपरी अदालतों में स्थानांतरित करने का आदेश उत्प्रेषण रिट के द्वारा सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिया जा सकता है। नंबर 5 रिट जो है वो है अधिकार प्रच्छा। इसे बोलते हैं क्वा वारंटो। क्वा वारंटो क्या है। देखिएगा ये जो है ये एक ऐसे अधिकारी के खिलाफ
जारी की जाती है। कैसी स्थिति में सरकारी अधिकारी या कर्मचारी के खिलाफ जारी की जाती है? कैसी स्थिति में? जबकि वह अधिकारी या कर्मचारी अपने जो निर्धारित उसके कृत्य हैं, जो उसे कार्य निर्वहन करने हैं, जो कृत्य है, उनसे बाहर जाकर, यानी अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर किन्हीं कर्तव्यों का निर्वहन कर रहा है। तो ऐसी स्थिति में सुप्रीम कोर्ट जाया जा सकता है और सुप्रीम कोर्ट अधिकारी से बुलाकर पूछेगा कि वो किन अधिकारों के तहत उन कर्तव्यों का निर्वहन कर रहा है। अगर वो नहीं बता पाएगा तो उसे सुप्रीम कोर्ट दंडित करने का आदेश दे सकती है। इन 5 जो रिट है न्यायादेश, इनमें जो 5वां अधिकार है ये पहले 4 से इस मामले में भिन्न है, क्योंकि पहले 4 जो है, जो व्यक्ति जिस पर असर पड़ रहा है, जिसके मूल अधिकारों का हनन हो रहा है, तो पहले 4 में केवल वही लोग रिट के लिए सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। लेकिन 5वें वाले में कोई भी व्यक्ति कोर्ट में वाद दायर कर सकता है, सुप्रीम कोर्ट जा सकता है, जिसके मूल अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है, वो किसी और के मूल अधिकारों के हनन के लिए भी कोर्ट में जा सकता है। ये 5वां जो रिट है इसमें सम्मिलित है। तो इस प्रकार अनुच्छेद 32 के तहत भारत के संविधान निर्माताओं ने उच्चतम न्यायालय को भारत के मूल अधिकारों का गारंटर या रक्षक बनाया है। तो संविधान में स्वयं ही संविधान निर्माताओं ने मूल अधिकारों की रक्षा का प्रावधान जो है वो किया है। धन्यवाद।